हेलो। जय श्री कृष्ण बापू जी। बापू जी, जो हमारे आश्रम रेन बसेरा से भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनमें से बापू जी बेबी तंवर और ज्योतिलाल बहु राठौड़, इन्होंने एक प्रश्न किया है बापू जी। तो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना है। तो प्रश्न ऐसा है बापू जी कि अभी जो पितृपक्ष चल रहा है बापू जी, जिसमें पितृदान करते, श्राद्ध करते, तर्पण करते, तो इसके बारे में यथार्थ थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए और हमें उसके बारे में थोड़ा समझाइए बापू जी। धन्यवाद ज्योतिलाल भाऊ राठौड़, बॉम्बे से, कल्याण से, बेबी तंवर कल्याण से हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, ये पितृपक्ष चल रहा है, इस पर कुछ प्रकाश डालें कि पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है, उसका राज क्या है, रहस्य क्या है। जैसा कि उनके अंदर आया होगा कि ऐसे परंपरा चलता रहती है, जन्म जन्म से बोल दो तो, पर हर कोई कार्य के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, राज होता है। तो ऐसा पितृपक्ष के बारे में क्या शरद शरद क्या हाथ तर्पण वगैरह, शरद तर्पण जो होता है, ये पितृ वाला मामला, पितृपक्ष। श्राद्ध, श्राद्ध, शरद नहीं, श्राद्ध। श्राद्ध। अभी मेरा अध्ययन, मेरा अभ्यास करीब करीब मुक्त पुरुषों का, बुद्ध पुरुष उसको बोलते जो ईश्वर का अनुभव कर लिए, उसको बुद्ध बोलते, न कि गौतम सिद्धार्थ कोई। बुद्ध का नाम आता है तो कोई ऐसा भूल ना करे कि सिद्धार्थ गौतम का ही नाम बुद्ध नहीं। सिद्धार्थ नाम था, सुदोधन राजा का बेटा था सिद्धार्थ गौतम। ईश्वर का बोध हुआ, यानी बोध यानी ज्ञान, उसको बुद्ध बोलते। तो मैं बुद्ध नाम लूंगा तो समझ जाना कि जो ईश्वर को अनुभव कर लिया उस पुरुष का नाम। तो मेरा अध्ययन अभ्यास वही है, तो मैं उनके लिख पर चलता हूँ और वो जो बोलते हैं मेरा हृदय को छूता है, मैं उन्हीं लिंक पर चलता हूँ, लिख पर चलता हूँ। तो जो उनका भी मैंने पढ़ा है, सुना है, उनको भी साक्षी रखकर, आगे रखकर कुछ मेरा हृदय कहूँगा। मुझे जो भला लगता है, अच्छा लगता है, उसमें कुछ राज दिखता है, नहीं दिखता है, वो मैं माइनस प्लस होकर दोनों आप लोगों के सामने रखूंगा। ज्योतिलाल भाई और बेबी तंवर, आपके लिए ही नहीं, ये सभी के लिए रहेगा। माध्यम कोई भी बनता है, पर वो चीज सबके काम की रहती है। दुनिया में आज तक का इतिहास, हिस्ट्री जो है, वक्ता और श्रोता पर ही बना है। प्रश्न और उत्तर। सुखदेव मुनि परीक्षित दो ही है। परीक्षित प्रश्न करता है, मुनि उसके उत्तर देते हैं।
याज्ञवल्क भरद्वाज दो ही है। भरद्वाज प्रश्न करते, याज्ञवल्क उत्तर देते हैं। वहां तीसरा आदमी नहीं है। तीसरा आदमी होगा भी तो वो लिखने वाला होगा, जिसका शास्त्र बने, बुक्स बनी, किताब बनी। कोई भी दुनिया का संत महापुरुष हाथ से किताब लिखा नहीं, प्राय 98%, 98%। 2% कोई लिखे है, लिखे होंगे, पर जो संतों ने बोला वही ज्ञान बना, वही लोगों के लिए मार्ग रास्ता बना। तो अभी ये श्राद्ध पितृपक्ष जो चल रहा है उसके बारे में क्या मामला है। तो मैं सबसे पहले तो अभी पितृपक्ष वगैरह जो मनाया जाता है, सबसे पहले मैं नानक को आगे रखता हूँ, गुरु नानक देव को। कबीर तो बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं नाना, गजब का ही बोलते हो, आठपटी बाणी बोलते हैं। कबीर बोले जब माँ बाप भूखे प्यासे थे तब उनको खाना नहीं दिया और मर गए, फिर पितृपक्ष आता है, भोजन बनाते, छत पर कौवे को खिलाते। कबीर बोलते तुमको थोड़ी शर्म भी नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप कौवे बनकर उड़ रहे हैं, उनका पुण्य क्या होगा, 0 होगा, तब जाकर पक्षी बने हो, कौवा बने। कबीर खटपटी भाषा है और सीधी सादी है। और नाना कोई भी व्यक्ति बोलेगा ना सीधा सरल, उसका अंतःकरण शुद्ध और साफ रहता है। और जो जिसको बोलते हैं गुंड बोलते हैं, वो बहुत आड़े तिरछे में से बात करेंगे। कबीर सीधे साधे सीधी बात करते हैं। तो मैं भी निरपेक्ष होकर जो है जो का तो कबीर को, नानक को, प्रभु श्री कृष्ण को, और कुछ वशों को भी पढ़ाता मैं श्राद्ध के बारे में। मैं वशों को भी रखूंगा थोड़ा सा। तुम्हारे दिल को छुए तो पसंद करना, नहीं छुए तो कोई तुम्हारे पर दबाव फोर्स नहीं। या उत्तर देने का मैं भी कोई ऐसा मेरा ही सही उत्तर हो कि वो महापुरुष कहे, ऐसा ही नहीं। आखिर में फैसला तुम्हारा। गुरु नानक के पिता कालू मेहता, गुरु नानक के पिता का नाम था कालू मेहता नाना। उन्होंने एक बार श्राद्ध किया। गुरु नानक जब कुछ न कुछ प्रौढ़ ही हो गए, सूझबूझ आई रही होगी, करीब 18-20 साल के भी रहे होंगे। गुरु नानक वैसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, ईश्वर को अनुभव किए हुए। घर गृहस्थ में रहे, खेती की, दुकानदारी की, घर में रहकर ईश्वर को पाए हुए महापुरुष थे। और कालू मेहता गुरु नानक के पिता, श्राद्ध पक्ष आता है और ये सब करते हैं। वो पितरों के लिए भोजन बनाते, लोगों को इकट्ठा करते, भोजन खिलाते। गुरु नानक सब ये देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। भोजन वगैरह हो गया, सभी वो पितरों को ऊपर कौवों को डाल दिए, भोजन सब हो गया, पूरा हो गया। नानक शांत बैठे थे, वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहे। जिसको बोध होता है वो प्राय कोई एक्शन नहीं करते, वो शांत रहते हैं। क्यों? वो समझते हैं सोया हुआ आदमी
हाथ पैर झटक रहा होता है, बड़बड़ा रहा है, जी निकाल रहा है, जागा हुआ बैठा रहता है। वो सोचता है कि इसको स्वप्न चल रहा था। क्यों उनको अनुभव रहता है? एक दिन हम भी नींद में सोए थे तो स्वप्न में हाथ पैर झटक रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत कुछ शोरगुल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनको मालूम है स्वप्न में कोई छाती पर बैठ गया, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। ये तो आप लोगों को भी स्वप्न आया, मेरे को भी आया है। आया है कि नहीं? नाना को सबको आया होगा। कोई छाती पर बैठ गया, उठ नहीं रहा तो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। कोई मार रहा है, कोई क्या कर रहा है तो चिल्लाता आदमी बचाओ बचाओ। वैसे ही गुरु नानक ये सभी जो कर रहे क्रियाक्रम सब पितृपक्ष का, वो सब वो देख रहे। पर गुरु नानक ब्रह्म ज्ञानी थे। सब कुछ हो जाने के बाद सबको शांति से बैठा कर गुरु नानक खड़े हो जाते। गुरु नानक बोलते सभी को कि सुनो मेरी बात, ये जो आप कर रहे क्रियाक्रम, ये सभी बोले ये उतना सच नहीं है। उस समय लोगों को धक्का भी पहुंचा होगा, सच क्यों नहीं, प्रश्न भी किया होगा, पूछा होगा। गुरु नानक जवाब भी दिए होंगे। गुरु नानक बोलते हैं कि वो जीते जी जो जिंदगी में किया वही उसका प्रारब्ध बन के उसके साथ चला जाता है। तुम यहां से जो भी कुछ करोगे, ये गुरु नानक बोलते मैं मान्य नहीं करता इस बात को। गुरु नानक हरिद्वार एक बार गए, गंगा स्नान किए होंगे, न किए होंगे, बैठे होंगे गंगा किनारे, और ये पंडित ब्राह्मण जिनके माँ बाप कोई भी मर खर जाते उनकी अस्थि ले जाते गंगा नदियों में डालने के लिए, ब्राह्मणों से पूजा पाठ। ब्राह्मण वो सब पितृपक्ष का वो सब पूजा पाठ, हड्डी क्या क्या कर रहे थे, पानी डाल आटे के वो बना रहे थे, सब कुछ जो रहता है वो उनका वो सब कर रहे थे। वहां भी गुरु नानक बैठे थे शांति से। ये राजा जान जाना नाना, जो आदमी सब कुछ जानता है वो शांत बैठा रहता है। क्यों? वो नस नाड़ी सभी कुछ जानता है, इसलिए शांत रहता है। ये पंडे लोग सभी वो कर रहे हैं, गुरु नानक शांत बैठे हैं। और फिर बारी आती पंडों की तो वो लोटे में पानी लेकर ऊपर डालते हैं। तब गुरु नानक खड़े हो गए, बोले ये क्या कर रहे हैं आप? पंडे बोले कि इनका पितृ उनको ये जल गंगा जल डाल रहे, बोले वो पवित्र हो जाएंगे। बोले गुरु नानक बोले ऐसा बात है? गुरु नानक के पास कोई पात्र था, डब्बा कमंडल कुछ भी होगा, गंगा में से पानी भरे, अपने खेत पंजाब तरफ डाले, पंजाब साइड में। पंडे बोले ये क्या पागलपन लगा है? बोले पागलपन नहीं। बोले क्या कर रहे हैं ऐसा पानी फेंक के? बोले मेरे खेत में पानी डाल रहा हूं। बोले पवित्र हो जाएगा और फसल बहुत आएंगी। बोले अपनी भाषा तुम साधारण मालागाम फसल बहुत आएंगी। बोले तब पंडे बोले क्या मूर्खता की भी हद पार कर दी नानक, पंजाब तक पानी पहुंचेगा ये गंगा का? तब नानक बोले पहले अपने से पूछो। और कभी भी मनुष्य दूसरों को पूछता है, खुद को नहीं पूछता, ये बड़ी भूल होती है और ये बड़ा रात चलता है। इसको समझने के लिए वो आत्मा चाहिए। आत्मा तो है ही, पर उस पर से धूल हटनी चाहिए। मनुष्य दूसरों पर कमेंट करता है, दूसरों की कमी देखता है, खामी देखता है, खुद की देखेगा नहीं।
मनुष्य बड़ा बावला है। 10 लोग थे, कहीं जा रहे थे, 200 भी आवारे थे, आवारे ही जाते हैं कहीं। एक बेटे पुर्रा, एक घूमे सुरा, बात है ना ना। एक बेटे पूरा ना ना, ये अपने तरफ आप ही श्रोता है मेरे लिए एक विशेष, और मेरे साथ आपका नाम अमर रहेगा। कोई नाना भी था, कौन था पूछेंगे लोग, वर्ली का नाना था। दस लोग खड़े पलटन थे, जा रहे थे कहीं, हाथ में डंडे थे, डंडे में झंडा था, सब जीस उसके पार्टी के झंडे थे। नारा दे रहे थे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। वो 10 ही थे, 11 कोई नहीं था, पर उनमें मजा आ रहा था। नदी पार करना था और बारिश के दिन थे, नदी बाढ़ आ रही थी। तब बोले कि भाई एक एक पार करो नदी। जैसे तैसे एक एक पार किया गया। सामने तट पर जाकर वो बोलते विचार विमर्श कि भाई गिन लो अपन 10 बराबर है क्या। वो बोले छाजा को छाजा तू गिन। छाजा बोलता मिटिया को मिटिया तू गिन। अपने गांव में तो ना तो छाजा मिटा, आप जान तो कुश्ती ले रहे के छाजा से। ना पहलवान थे पहले राजा ना, मैंने देखा है नाना की कुश्ती है गांव में, उत्तम भाई से ना। अपन बहुत जमाने के लोग हैं नाना। दसों बोलते गिनो तो एक गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले एक पानी में बह गया। वो दूसरे को बोले तू गिन, उसका कहीं खरा नहीं, बोले तू गिन। वो भी गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले एक गया। बारी बारी से 9 गिनते, वो बोली एक चला ही गया। इतने में एक संत आ रहे, संत समाधान करते हैं। संत आ रहे थे, वो रोना शुरू कर दियो। एक बह गया, बोले एक साथीदार गया। रोना धोना शुरू हो रहा है। संत आते बोले भाई क्या हो गया। बोले हमारा एक आदमी बह गया। बोले कितने लोग थे। बोले 10। तो बोले तुम तो 10 ही हो। बोले नहीं 9 ही है हम। अरे 10 है तुम। बोले हमने गिन लिया एक एक करके सब। बोले 9 ही है। संत बोले देखो मैं गिनती लगाऊं तुम्हारी। गिने तो एक एक करके 10 गिनाए, तब उनको छाती पर हाथ रहा। हाँ है रे। कभी कभी हमारी भूलें हमको नहीं दिखती, कोई बताए। भूल बताने पर भी तुम समझ जाओ तो समझदार, नहीं तो तुम मामूढ़ हो। तीन प्रकार के लोग जो होते हैं, बोले ना रामायण की जो पई मूर्ख हृदय न चेत ही जत भी गुरु मिलई शंकर बिरंची समवई। मूर्ख हृदय का कोई भी जीव होगा, फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, चिल्ड हो, ओल्ड हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, यदि मूर्ख हृदय का रहेगा, हृदय तो साफ सुथरा है पर हृदय पर मूर्खता की छाप धूल गिरी, उसको बोलते हैं मूर्ख। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे भी गुरु मिल गए तो वो सुधरने वाला नहीं। रावण भी सुधरा नहीं। रावण के नाना ने की किसने कही थी ये बात।
रावण के प्रति रावण मानने को तैयार नहीं। रावण लंका का नाश हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा। पर मूर्ख व्यक्ति खुद का भी नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए तो वो फिक्र नहीं करता। इसलिए बोला गया मूर्ख हृदय न चेत ही, मूर्ख कभी चेतता नहीं और विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। तो प्यारे मित्रों, जिंदगी में मूर्खता किसके अंदर रहती? भरपूर अहंकारी व्यक्ति के अंदर। अहंकारी व्यक्ति की ऐसी दीवार रहती, वो टूटती ही नहीं। वो खुद टूट जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति नहीं सुधरता। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण से पूछा गया, प्रभु यदि मूर्खों से पाला पड़े तो क्या वहां दवाई है, रास्ता क्या है? प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन वहां एक ही दवाई औषधि है, मौन। मूर्खों को तुम ज्ञान नहीं दे सकते, उसको समझ दोगे तो भी समझ ले नहीं सकते। मूर्ख समझ ही नहीं सकते, समझ कर भी समझेंगे नहीं। इसलिए बोला गया, मूर्ख हृदय न चेत ही, जत्वे गुरु मिले शंकर ब्रंची समोई। दूसरा और दूसरे नंबर का आदमी नहीं सुधरता। खलहू करई भल पायुसु संगु, मिटैन मलिन स्वभाव भंगु। खल मूर्ख का दूसरा नंबर का व्यक्ति। अभी व्यक्तियों में आप समझ गए ना, मैं चारों नाम ले लिया, एंग, ओल्ड, चिल्ड, वुमेन, मैन। यानी बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबके लिए। खल दूसरे नंबर का कौन? अच्छी संग में बैठता है, अच्छी संग में रहता है, उतना ही समय रहता है, वहां से हट गया कि उसकी मूर्खता उसकी खलता पर आ जाता है। खल उस बैकग्राउंड में जितना रहेगा उतना लोगों को लगेगा कि बहुत भला है ये जीव, पर बैकग्राउंड से हटे उसकी खलता पर आ जाएगा, उसको खल बोला गया। उसके लिए भी बोला गया, खल व्यक्ति भी सुधरने की कोई संभावना नहीं। वहां तुम गुड़गे टेक दो, हाथ टेक दो, कोई फर्क नहीं। पर एक व्यक्ति की सुधरने की संभावना और समझने की और बनने की राज बोला गया। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुदात्सो। ये रामायण की चौपाई है। सठ किसको बोला? जो कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, सीधा और सरल है। जैसे मिट्टी होती, कच्ची मिट्टी, उसका गारा बना लो, लोच आ जाता है। मूर्ति बनाओ, दिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, बनने को वो तैयार। कुछ बोलती वो मिट्टी, उसमें लोच आ जाता है। और वही मिट्टी का ईंट बन गई, उसको बनाओ, गारा बनेगी, उसका कुछ बनने की संभावना। ऐसे ही खल और मूर्ख व्यक्ति की जीवनी होती है। तो जीवन में खलता को छोड़े, अच्छी संग मिली है तो मूर्खता को छोड़े, सट यानी सीधा सरल हो जाए। पत्थर सट हो जाता है, कुछ बोलता नहीं, हथौड़े छीनी पड़ती है और मूर्ति बनता है और पूजाता है। एक जड़ पत्थर को राज आ गया, पर अपन ना समझ लोगों को राज नहीं आया। एक पत्थर समझ गया कि राज क्या होता है मूर्ति बनने का, कि कुछ न बोलना, घड़ाना। मनुष्य बीच में उंगली करता है, टांग अड़ाता है, इसलिए कुछ नहीं बनता, वो कुच्चर दाना रह जाता है। खाओ तो भी वही निकलेगा, कुकर में डालो तो भी वही निकलेगा, गड़ाओ तो अंकुरित नहीं होगा। उसका नाम है कुच्चर दाना। मैं कुच्चर बोलता हूं, आप क्या बोलते हो उसको?
कड़वा दाना। ऐसे दाने की तरह होते हैं दो लोग। तो प्यारे मित्रों, सीधे सरल होकर जिंदगी जीना और सीधा सज्जन आदमी की पहचान है, उसमें अकड़ पकड़ वो नहीं रह जाती, उसमें सूझबूझ रहती है। नहीं समझ में आता मौन रह जाएगा। मूर्ख तुम्हारा मुकाबला करेगा, तुमको हरा देगा। ज्ञानी उसके आगे गुड़गा नहीं टेके तो मैं साक्षी हूं तुम्हारे सामने, टेक देगा वो, गुड़गे पर आ जाएगा वो मूर्खों के आगे। पर मूर्ख बोलता है, आचार्य चाणक्य बोले, सज्जन आदमी सज्जनता को डरता है, इज्जत को डरता है, और मूर्ख डराए लेता है। बोलता है क्या पावर है आपने से कितने डरते हैं। पर तुम्हारी खानदान की औकात बताते, तुम अपन खल और मूर्ख जैसे है। तो कुछ मूर्ति जैसा बनना है, कुछ होना है, तो अच्छी संग करो। अच्छी संग करने के बाद भी उसको हृदयस्थ करो, उसको जीने का सीखो, जीवन में उतारो। अच्छी संग, अच्छी बातें। मैं मेरा जीवन बोल रहा हूं प्यारे मित्रों। बचपन से जब मैं साधु बना तब से मेरे को थोड़ी सूझबूझ आई। मैं जहां भी रहा, साधारण झाड़ू मारने वाले से भी मेरे को कुछ बोध मिला, कुछ सीख मिली। तो मेरे जीवन में आज वो भी है। ये अतिशय युक्ति नहीं, जो कि तो है। कोई खाना बनाने वाला में किसका खाना देखा तो आज वो खाना बनाने का भी मेरे को याद है। कोई किसी ने अच्छा बोला, वो जीवन के लिए उपयोगी सब कुछ, जो भी कुछ मैं साधारण बच्चे से भी लिया बहुत। मैं अब जाहिर पहले भी बोला, मैं स्कूल में 3 ही दिन गया है, ऐसा मेरा ख्याल है, बिना पेंट का। वो तायड़े मास्टर थे, परशुराम भाई वगैरह, राजा राम तुम थे उस समय, तायड़े गुड़चड़ गुरुजी क्या बोलते हो, है ना। और गांव में स्कूल थी, गरीबी थी, बनियान थी फटी, गरीब घर में पैदा हुए, उतना साफ सुथरा नहीं, बिना पेंट के गए। मास्टर बोले, मराठी में बोले, बड़व्या काल पासून पेंट वगैरह पहन कर नहीं आए तो अब आना ही नहीं। मैं घर आकर बोला, घर वाले बोले, घर वाले क्या, गरीबी में गिल्ला आटा, बोले पेंट लाएंगे फिर जाना। दूसरा भाई हो गया पैदा, पहले लोग संभालने को रख देते थे, संभालो इसको, हम खेत में जाते। थोड़ा सा आगे गया, स्कूल भुला गई, 2-4 बकरी ला दी, बकरी मैन। पढ़ाई लिखाई मेरी नहीं, पर जीवन में मैं सोचा, मैंने पढ़ाई भी की ना, कोई लिखा पढ़ा था, उससे चारुकेश्वर रहता था मैं, वहां एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मैं छोटा बच्चा बनकर वहां पढ़ाई भी सीखा ना। और फिर तो कपाट भर के बुक्स बुलाया था, मैं बहुत सारा पढ़ा, 3-4 साल पढ़ते रहा, खुद ही टीचर, स्टूडेंट भी मैं, विद्यार्थी भी मैं, गुरुजी भी मैं। ये विद्या क्यों आई? अहंकार रहता तो अपन क्या जरूरत है, ठीक है, नागर गट्टे अपन पड़े रहते वहां। पर कोई भी हासिल करने के लिए छोटे बन जाओ। नानक बोले, नानक हो जा नान का, राई के ओ दाने 20 में से 30 हो जा, तब मिले जगदीश। गुरु नानक का है ये। मैं 30 साल से पहले सुन रखा हूं ये बात। आज नानक की बात आ रही तो नानक सपोर्ट कर रहे हैं आपने। नानक बोले, पागल बंदे, एक राई का दाना होता है ना,
उतना यदि तू है ना, उसमें से 20 टुकड़े हो जा, और 20 टुकड़े में से भी 30 हो जा, तब ईश्वर मिलेगा। बोले तो राई का दाना कुछ बनकर ऐसा रहेगा ना, तो वो ईश्वर नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में कुछ भी आकड़ होगी तो बस यही दशा होगी। आगे अपनी चर्चा चल रही श्राद्ध पर, वहां जाए, घूम फिर कर घूमेंगे। कलाकार की पहचान क्या होती ना, बजाता है किधर भी, इधर उधर जाकर बराबर ताल पे आ जाता है। ऐसे ही वक्ता की भी वो वक्तव्य रहता है, ईश्वर करवाता है। वो वक्ता का क्या दम उसमें, हवा निकाल लिया तो टायर पंचर हो जाता है, उसकी हवा रहती है। नानक पंडों से बोली कि पहले अपने तरफ देखो, आप बोल रहे हो आमीन के पितरों के ऊपर स्वर्ग नरक किधर कौन से लोक में होंगे, वहां पर पानी डाल रहे। तुम्हारा यदि पानी वहां तक पहुंच रहा है तो मेरा पानी पंजाब तक नहीं पहुंचेगा क्या मेरे खेत में? और यदि मेरे खेत में पंजाब में ये पानी नहीं पहुंच रहा तो तुम्हारा पितरों तक ये पानी कैसे पहुंचेगा? बताओ। आप समझदार पंडे रहे हो तो समझ गए होंगे, और ना समझ रहे होंगे तो फिर गुरु नानक को हरा दिए होंगे, और गुरु नानक हार मान लिए होंगे। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। आखिर जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, बड़े लोग कभी भी हार ही मानते हैं। कल ये भरत, वो कोई कौन प्रश्न पूछ रहा था मेरे को, कौन पता नहीं, कि बोले सामने वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने जो हरकत कर रहा है मूर्खता पूर्ण, तो समझदार को वैसे ही हरकत करना चाहिए क्या? मैं बोला मैं तुमको नहीं बोलता अभी, क्योंकि अभी मैंने ठान लिया है, तुमको क्या बोलना, ये के दो के को नहीं बोलना। अभी ईश्वर ने ये मार्ग पर वो आरूढ़ किया है, तो ये मेरी वाणी सबके काम आए, इसलिए सबके लिए बोलो। तो सामने वाला यदि मूर्ख है तो वैसा मूर्ख यदि अपन हो गए तो लोग क्या बोलेंगे? अरे वो तो मूर्ख ही था, पर तू भी मूर्ख था। वो एक बात आती है ना कि मूर्ख की टोली बैठी हो और उसमें कोई सज्जन आदमी, वो मूर्ख हंस रहे हैं और एक सज्जन उसमें हंस दिया, तो लोग क्या बोलते? वो तो सब मूर्खस थे, पर तू भी मूर्ख था क्या? अब सामने कुत्ता है, डॉग, वो तुमको काट लिया, तो फिर तुम भी उसको काटोगे क्या? उसका स्वभाव है काटने का। वो कुत्ता है, डॉग है, तुम मनुष्य हो, तुमको सूझबूझ रहे तो भाई वो पशु है, काट लिया, उसको बोध नहीं, तुम समझदार हो। तो ज्ञानी जो होते, समझदार जो लोग होते हैं, वो संयम जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन, मूर्खों से पाला पड़े तो वह मौन रहना। प्रभु तो फिर ज्ञानी किसको ज्ञान देता है? पूछते प्रश्न। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन, ज्ञानी पुरुष पंडितों को ज्ञान देता है। पंडित यानी ये पूजा पाठ करने वाला, होम हवन करने वाला, वो पंडित नहीं, एक नाम है पंडित का, ज्ञानी, समझदार। बोले वो ज्ञानी पुरुष पंडित जैसे समझदार लोग हो उनको ज्ञान देता है। प्रभु ऐसा क्यों? वो तो मूर्खों को ज्ञान देना चाहिए ना। मूर्ख है तो ज्ञान थोड़ा ले और सुधर जाए। बोले मूर्ख का घड़ा ऐसा होता है, बंद घड़ा होता है, उसमें मुसलधार बारिश हो कि कितना भी नदी की धार डाल दो उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगी। ऐसे मूर्ख और खल के अंदर एक बूंद भी नहीं जाती, घड़ा खुला चाहिए। ऐसा ही कोई पंडित यानी समझदार
कोई भी होंगे तो वहां पर ज्ञानी देगा तो वो स्वीकारेगा और जीवन उसका आनंदित सुख चैन से भर जाएगा। इसलिए अपन सबके बोल रहा हूं मैं, समझदारों से ही कुछ बोलिएगा, मूर्खों से बोलकर कोई फायदा नहीं। जो मैं बोलता हूं, गधे ने खाया खेत पाप न पुण्य, जरूर पेट भरता है और सुबह खाली हो जाता है, इतना फायदा है। इससे ज्यादा फायदा ये शरीर का रिसर्च किया विज्ञानियों ने, तो इस शरीर में धातु कितने का निकलता? ना 5 पैसे का। इस शरीर को सब उसमें से सार निकालो तो 5 पैसे का ही धातु निकलता है उसमें। वो बाकी मटेरियल सब कचरा बन गई, चांदी डाल गड्ढे में। राम बोलो भाई राम, शमशान में जमा। गुरु नानक बोले, बोल लो, मेरा उत्तर दो। तुम्हारे पितर तक ये यदि गंगा जल जाता है तो मेरे पंजाब में क्यों नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये एक हमारा समाधान के लिए हम करते हैं। अभी गुरु नानक के पिता कालू मेहता श्राद्ध कर रहे, वहां नानक खड़े रहकर जो ये बोल रहे थे सब कुछ। और एक बार गुरु नानक नदी किनारे बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, और बाला उनका शिष्य था और एक था मर्दाना, एक मुस्लिम था एक हिंदू था। उनके संग साथ गायन करते थे ना बहुत, वो गुरु नानक गाते थे, दोनों बजाते थे। ये एक शिष्य मुस्लिम था एक हिंदू था, और गुरु नानक जिंदगी भर यही बोलते रहे, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, सब एक है। और आज तक ब्रह्म ज्ञानी यही बोलते रहे, या कोई जाति भेद नहीं, तुम मानो हो। गुरु नानक जहां भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो उनको कोई समझ नहीं पाता था ये मुसलमान बिरादरी में है कि हिंदू। और तुम्हारे अपने साधु संत भी हिंदू और मुस्लिम करने लग गए तो ये डंडे में झंडे वाले बोला जाएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं न हिंदू का पक्ष ले रहा हूं न मुसलमान का, तुम मनुष्य हो। गद्दारी किसी के भी साथ मत करो। अल्लाह और ईश्वर दोनों ही एक है, वो समझने का प्रयास करो। कबीर बोलते हिंदू मुसलमान दोनों रे भूले, दोनों रहे खटपट में अटके। ये महापुरुषों ने हमको समझाया। तो नानक ध्यान में बैठे हैं, तो वहां नानक के गांव के आसपास एक मोहनदास नाम का सेठ था, रईस था घर से, और वो भी उनका पितृपक्ष था। ये उसमें वो अन्नदान करना चाहता था, भंडारा करना चाहता था। और गुरु नानक का पता चला कि गुरु नानक आसपास कहीं आए हुए हैं। नौकर चाकरों को भेजा, गुरु नानक को लिवा लाओ। गुरु नानक बोले हम भाई कर लिए भोजन, ऐसे तैसे जो भी कुछ बोले होंगे। पर वो मोहनदास सेठ खुद चल के आता है, बोले चलिए आप संत हैं। आए तो देखिए यहाँ पितृपक्ष चल रहा था, सब भंडारा उंडारा जो भी होता है वो यज्ञ याग, उसकी उपलक्ष्य में मेरा पिता माता जो भी होगा उसकी श्राद्ध पक्ष वो चल रहा था। सब उनका उद्धार हो जाए इस अंदाज में वो सब एक्शन था। गुरु नानक बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले मेरा पिताजी माताजी का ये पितृपक्ष से उनको पुण्य मिले, अच्छा लोक मिले, उनके लिए हम ये सब श्राद्ध कर रहे हैं। गुरु नानक से बोले कि आप भी भोजन करिए। गुरु नानक बोले हम कर लिए भोजन, पर आपका पिताजी भूखा है। बोले वो बोले कि हमारा पिताजी भूखा है, कहाँ है वो? ये तो पहले कौवे को छत पर डाल दिए थे, कौवे तो आते जे बिना पितृपक्ष का आते हो। हम तो खिला दिए हमारे माँ बाप को। बोले ऊपर सब कहाँ भूखा रह गया? और मोहनदास सेठ को बोले तुम्हारा पिताजी वो नदी के किनारे जंगल में ना वाघ बन के बैठा हुआ है, भूखा है। बोले
ये भोजन पहले उनको खिला दो जाओ। और सच में जाते हो मोहनदास सेठ तो वो वाघ भुक्का ही बैठा था। वो वाघ वो कालू वो जो मोहनदास सेठ था उस नगर का, उसका पिता था। वो वाघ बन के वहां बैठा है। तो मैं आलोचना बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये ज्ञानियों ने जो बोला उसको मैं आगे रख के मेरा हृदय गवा दे वो मैं बोल रहा हूं, निरपेक्ष भाव से बोलूंगा। आप पितृपक्ष करो, आपका धन है, आपका अन्न है, आपकी भावना है, आपका अपनापन है, मेरा क्या है उसमें। पर अंधश्रद्धा में न जीना ये संतों की देश न रही, उससे बाहर आ जाओ। गुरु नानक हो, कबीर हो, कोई भी महापुरुष हो, इन्होंने अंधश्रद्धा से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो हुआ ऐसा, या हमारे कोई भी जो जिससे जन्म मिलता है शरीर का, इसमें अजर अमर आत्मा है ना, और न जन्मती न मरती, वो अजर अमर तत्व है। पर अपने अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर जो दिखता है ना, ये बाहर दिख रहा है, अंदर सूक्ष्म शरीर है। ये ध्यान से ही पॉसिबल है दिखने में, ये आंखों से दिखता नहीं। तुम दुनिया का कुछ भी कर लो, मेरा अपना थोड़ा सा अनुभव, इस आंखों से दिखने वाला वो तत्व नहीं, जिसके कारण हमारा जन्म मरण का चक्र चलते रहता है, शरीर लेना देना चलते रहता है। ध्यान साधना करके योगी वो सूक्ष्म शरीर के बाहर जाता है, तब वो आत्मा मुक्त होती है, ईश्वर में समा जाती है। फिर उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, शरीर उसको दोबारा मिलता नहीं। मकान बनाया है तो उसके लिए दरवाजा भी बनाया है, वहां से निकल सकते हो तुम। ऐसा नहीं कि मकान बना दिए प्याक, उसको दरवाजा खिड़की नहीं, डोर भी है, विंडो भी है। तुम विंडो से एक बार नहीं निकल सकते, पर दरवाजा से तो निकल सकते। ऐसा ही जन्म मरण का चक्कर चलता है। इसमें ईश्वर ने वो एक फैसिलिटी दी है कि तुम अपना आत्मचिंतन करके, स्वाध्याय करके, ध्यान धारणा करके, उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करके उसमें से पार जा सकते हो, ईश्वर में समा सकते हो। वो तालु से, ब्रह्म रंध्र से वो जीवात्मा निकलता है, वहां से ये जीव मुक्त होता है। न कि हम पितृपक्ष कर दे, वो तो चले गए और अपन मुक्ति में लगे कि तुम मुक्त हो जाओ। वो जिंदगी भर आत्मचिंतन नहीं, ईश्वर की भक्ति नहीं, भला कर्म नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल रहे, और तुम गोपाल बनाना चाहते हो उसको। तो ये इम्पॉसिबल, असंभव, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं। ईश्वर तो वोशो बोले हैं ना, मैं बोलूं वोशो को भी सामने रखो। कहीं के लोग वोशो का नाम लेने में झिझकते, पर मैं जाहिर बोलूं, कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ नहीं। एक मूर्ख से भी कुछ बात मिले तो वो मूर्ख का भी नाम ले लो, ज्ञानी से भी मिले तो ज्ञानी का भी नाम ले लो। विद्या चोर मत बनो। कहीं के लोग लेबल, कहीं से मटेरियल रहता अपना लेबल लगाती है, मेरा है, ये कृतज्ञ लोग। कोई लोग बोलते हैं हम उनका नाम लेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएंगे, क्या हम ऐसे हो जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप ने व्यर्थ पैदा किया तुमको, कृतज्ञ बनाकर। कृतज्ञता बनो, जहां से भी जो मिले उसका नाम ले लो, तो उस विद्या से तुम मुक्त हो जाते, ऋणी नहीं रहते। मैंने आज तक मेरा अभ्यास एक वोशो और मोरारी बापू, ये दो लोगों को मैं विद्या चोर नहीं देखा। बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर ये दो को मैं बहुत पढ़ा और सुना हूं।
ये कृतज्ञ लोग नहीं, कृतज्ञ जहां से भी मिला वहां से उनका नाम लिया इन्होंने। तो मैं भी और आप भी सबको बोल रहा हूं, मैं जहां से जो भी मिले उसका नाम ले लो, उससे तुम ऋण मुक्त हो जाते हो। इस श्राद्ध पक्ष पर, ये पितृपक्ष पर ओशो का जो बात है वो आपके सामने भी रखूं मैं, जो आपको समझ में आए। ओशो बोले तुम्हारा ये श्राद्ध पितृपक्ष का ये सभी कुछ करने से, ब्राह्मणों को पंडों को लाकर वेद विधि से अमुक ढमुक जो भी करके सब करके तुम्हारे मर गए, यदि वो मुक्त हो जाएंगे कहीं अटके फंसे होंगे तो बोले वो जो मर गए ना उनका दुश्मन भी तो दुनिया में है कि नहीं, या किसका दुश्मन नहीं है? आपसे 10 लोग अच्छे होंगे तो उसमें से 2 तो भी आपके दुश्मन होंगे। दुश्मन किसके नहीं, यार राम के भी दुश्मन रहे, कृष्ण के भी दुश्मन रहे, जिंदे रहे तब तक उनको भी जीने नहीं दिया लोगों ने। प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में जन्मते पाकिस्तान की बॉर्डर द्वारका जाकर रहना पड़ता है, वहां हकला लोगों ने। एक जरासन के कालेवन कोई राक्षस था मथुरा में, बहुत सताता था प्रभु श्री कृष्ण को। आखिर उन्होंने तय किया कि यहाँ नहीं रहना चाहिए और मथुरा छोड़कर द्वारका जाकर बस। वहां भी अंतिम समय भील का पैर को बाण लगकर प्राण गया नाना। प्रभु श्री कृष्ण का जो परिवार था द्वारका में, वो भी अंतिम समय प्रभु श्री कृष्ण से देखा नहीं गया, ऐसे हो गए। वो मानते नहीं थे प्रभु श्री कृष्ण की बातें। ऐसा इतिहास आता है ना, शास्त्रों में वर्णन है। तो तुम रिलैक्स हो जाना, हल्के फुल्के हो जाना। तुम्हारे कोई एक दो के दुश्मन हो तो तुम बोलना कि चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलने वाले जलते रहो, खिलते हैं फूल। गाड़ी चलेंगी, धूल उड़ेंगी, जलने वाले जलेंगे, पर तुम्हारे अंदर फूल खिलना है, फूल ही खिलेंगे। और एक बात ख्याल रखना, जितना पतंग है ना, पतंग अपन उड़ाते हो जो वो होता है ना, हाँ वो गट्टे होते हैं ना, वो दोरे धागे का। पतंग को उड़ाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं शिखर छूने लगता है। फिर आपको डर क्या रहता है बोलो? और उस पतंग को भी डर क्या रहता है? मैं पूछना चाहता हूं आपको। जितना शिखर छू रहा है उतना उसको धागा टूटने का डर रहता है, कहीं गिरने का डर रहता है, धागा से अलग होने का डर रहता है। जितना पास रहता है कोई डर नहीं रहता है। ऐसे हम खाबड़ खाई में गट्टर में जी रहे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे वो तो ऐसे है। पर तुम्हारा जीवन जैसा शिखर छूने लगेगा ना, तुम्हारे निकट के दुश्मन होने लगेंगे। दूर के तो दूर बात है, सबसे पहले दुनिया में तुम्हारे निकट के दुश्मन होते हैं, वो तुम्हें मौत का घाट उतारते हैं। ये दाखला है, वो रहम नहीं रहती उनमें। क्यों? तुमको नख से सिक तक जान लिया उन्होंने। फिर वो कहां वार करना है उनको मालूम रहता है, जो दूर रहते ना वो नहीं जानते। प्रभु श्री राम दूर है, वो नहीं जानता था कि रावण बहुत युद्ध हुआ घमासान, पर विभीषण को मालूम था इसकी मौत कहां होगी। प्रभु श्री राम को इशारा करता, नाभि में बाण मारता, 31वां बाण मारता, रावण गिरता है और बोलता है, विभीषण तूने मेरे साथ घात किया। सग्गा भाई था, जीसस के भक्त थे, 11 ही थे। निकट के उसमें से एक भक्त ने 30 रुपया में जीसस को बेचा था, यीशु क्राइस्ट को, और मौत सूली तक पहुंचाया था। और जीसस सूली पर लटकते हैं, तड़प के मरते हैं। दूसरी दिन उसका नाम जूदास था। वो सोचता है मैंने इस संत के साथ अन्याय किया और मुझे जीने का हक नहीं। दूसरे दिन वो खुद जंगल में जाता और फांसी लेकर मर जाता है। और बोलते हैं ना, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदो को बदी देख ले। इसको दुनिया में समझ भैया,
ये दुनिया एक मजेदार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो तुम जैसा बर्ताव सामने वाले किसी के साथ करोगे वो ही फल मिलेगा। किसको आदर दोगे तो तुम्हें आदर मिलेगा, किसकी कदर करोगे तो तुम वो कदर करेगा, किसका भला सोचोगे तो वो भी तुम्हारा भला सोचेगा, किसको नाव से तैराने का सोचेंगे वो भी सोचेगा ये मुझे तैरा है तो वो भी तैरा देगा। पर तुम टक्कर खिलाओगे तो तुमको वो नहीं खिलाए तो कुदरत खिला देगा, वो छोड़ता नहीं। तो अपनी बात चल रही, ओशो बोले कि तुम श्राद्ध पक्ष करते हो, तुम्हारे पितृ पक्ष जो मानते हो, वहां तक यदि तुम्हारा ये सब क्रिया कांड कर्म पहुंच कर वो जिंदगी भर कुछ नहीं किए और तुमने प्रयास किया धन खर्च करके दुनिया भर का वो करके और उनको मुक्त करने में लग गए, वो यदि ऐसा करने से मुक्त हो जाता है तो उनके जो दुश्मन होंगे वो ऐसा ही यज्ञ करेंगे कि तू कायम नरक में रहे, वहां से हिलने नहीं देंगे। वो तुम इधर अच्छा करो उसको निकालने की कोशिश करो, ये वहां फंसाने की कोशिश करेंगे। ये वो सो यदि ये सच है तो बोले। तो उन्होंने भी इसको माना कि इससे बाहर निकलो। नानक ने भी बोला इससे बाहर निकलो, और कबीर तो बोला जिंदे माँ बाप को खिलाया नहीं और मरे हुए खिलाए से क्या क्या बोलते। और यहाँ प्यारे मित्रों ये भी ख्याल में लेने जैसा है, तुम जो अपन बेटे हैं तुम्हारा ईश्वर के अलावा कोई माँ बाप नहीं है। ये न मानो तो ये तुम्हारी मर्जी का सवाल है, मानो तो भी तुम्हारी मर्जी का सवाल है, न मानो तो तुम्हारा अज्ञान है, मानो तो तुम्हारा ज्ञान है। यहां सभी ये जीवात्मा पसार होता है। तुम्हारा असली आत्मा का माई बाप ईश्वर है। इस शरीर के माँ बाप बदलते रहते हैं। मुझे स्मरण आता है अभिमन्यु प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन की बात। अर्जुन पागल हो गया है। अभिमन्यु चक्रयुग में मारा गया, यु चक्र ना, उसमें मारा गया। अर्जुन पागल हो गया है, कुछ समझ नहीं रहा। प्रभु श्री कृष्ण से बोले मेरे को मेरा अभिमन्यु ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी जिद अपन करते अज्ञानवश, मूढ़तावश, मोहवश, पर उसको ज्ञानी पुरुष समझता है। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन मेरी मान, अभिमन्यु कहाँ चला गया है मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, और कोई तेरा बेटा नहीं हो। ये सब चलते रहता है। या कोई किसका बेटा नहीं, कोई किसका बाप नहीं, कोई किसकी माँ नहीं, कोई किसके भाई बंद नहीं, कोई किसका कुटुंब कबीला नहीं। ये आत्मा और शरीर धारण करती पसार होते रहती है, और 13 दिन के बाद में ये जीवात्मा गर्भ धारण कर लेती है। तुम्हारे जो मर गए हैं, तुम वर्षों वर्ष पितृपाट्य करते रहते हो, तो क्या जिंदा ही रहते क्या? तुम्हारे लिए भूखे बैठे रहते क्या हो कि ये देंगे हमारा कुटुंब कबीला तो खाएंगे, ऐसा वो पक्षी बच्चे देते ऐसा मुंह खोल के रखते, माल आती मुंह में डालते, ऐसे पक्षी से ज्यादा औकात नहीं हुई फिर अपने पितृलोकों की। 13 दिन में जन्म वो गर्भ धारण हो जाता है, वो चला जाता है। गर्भ धारण के भी 3 नियम है, ये भी मैंने वर्षों से पढ़ा था। ओशो खुद पर से बोले थे मेरा पूर्व जन्म जो था ईश्वर प्राप्ति का 3 ही दिन बाकी था और मेरे साथ घात हो गया, किसने छुरा मार दिया मुझे और उससे मुझे मार दिया, मेरा शरीर छीन लिया। उसके कारण मैं बहुत माँ बाप खोजा, मेरे लायक माँ बाप नहीं मिले, मैं बहुत भटका, फिर योग्य माँ बाप मिले तो भी मैं जन्मा, तब से 21 वर्ष लगे उस ईश्वर को पाने के लिए मुझे। उस पर से वो ये बात बोले थे
आत्मा का स्वभाव होता है अपने लायक माँ बाप चुनती हो। जैसी आत्मा होगी, एक साधारण आत्मा रहती, उसको 13 दिन के बाद गर्भ मिल जाता है। और एक डेंजर खतरनाक आत्मा रहती है ना, उसको जल्दी माँ बाप नहीं मिलते, क्योंकि सबके माँ बाप कोई डेंजर है ही नहीं, आतंकवादी सबके माँ बाप है ही नहीं। और ये कोई साधु आत्मा रहती है जो साधना करते करते वो अच्छी आत्मा, भली आत्मा, उसको भी सब दुनिया भली तो है ही नहीं, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है माँ बाप चुनने के लिए। बाकी आत्मा चुनती माँ बाप। डेंजर खतरनाक जो थी वो आत्मा, उसके लिए आत्मा नहीं, वो जीव, उसके साथ संस्कार डेंजर। आत्मा पवित्र है, नहीं तो कोई बोलेगा आप आत्मा आत्मा करते ना, आत्मा को डेंजर बोलते नहीं, होश में है गाड़ी, मेरे साथ तो मेरा ईश्वर है। तो डेंजर आत्मा को भी थोड़ा देर से जन्म मिलता है। डेंजर वो माँ बाप खोजती है, और जो सात्विक रहती है सात्विक माँ बाप खोजती है। और जो साधारण जीवात्मा रहती है ना, वो तुरंत 13 दिन में गर्भ धारण कर लेती, ऐसा नियम है। तो अभी अभिमन्यु मर गया है चक्रव्यूह में, प्रभु श्री कृष्ण से बहुत बोला जा रहा है, प्रभु अभिमन्यु ही चाहिए, मानने को तैयार नहीं। अर्जुन मानने को तैयार नहीं। और कभी भी ज्ञानी पुरुष बोलते क्यों नहीं राज? जनक राजा एक बार अष्टावक्र से प्रश्न किए कि गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं, ये मेरी पत्नी जो है ना, ऐसा मेरे को क्यों लगता है ये मेरा पूर्व जन्म की कोई है, ऐसा मेरे को क्यों लगता है? अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी थे, वो जानते थे सब बातें। बोले राज को राज रहने दो, न पूछो। तो जनक राजा बहुत जिद किए, ये मेरी पत्नी लगता है मेरा कोई है, कौन है ये? बहुत जिद करने पर अष्टावक्र बोले जानना ही है तो पछताओगे। बोले जो भी है मुझे जानना ही है। अष्टावक्र बोले कि ये पूर्व जन्म की तेरी माँ है। और उस दिन से जनक राजा पत्नी के प्रति मोह भंग हो गया, और पत्नी का व्यवहार छूट गया, और माँ का रह गया। ईश्वर की जो वो रचना है उसमें अच्छा है, तुमको याद नहीं रहता। याद रहना तो यहाँ पर तुम जीवोगे नहीं। तुम्हारा पड़ोस में तुम्हारा दुश्मन पूर्व जन्म का होगा तो तुम बोलोगे इसको कैसा वाट लगाना। तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हुए वो पूर्व जन्म के तुम्हारे कोई है दुश्मन, तो तुमको लगेगा ये तो दुश्मन, इसको कांड करे अपन। गंगाराम मावसा जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, कांड भी सुंदर कांड होता है, सब कांड करते ना मावसा। अभ्यास करते ना रामायण का। कोई बोले कि गंगाराम मावसा बोले वो रिक्शा लेके वो बारगांव गए। मैं बोला क्यों? सुंदर कांड करने में। क्यों? या जो कांड कर यहाँ इतना कांड कर रहे हो, कांड करो तो ठीक करो ना कांड भी क्या सुंदर कांड, ऐसा क्या वैरायटी नाम देते जिससे दिलचस्पी जगे। कांड भी कोई सुंदर होता है, पर रामायण का कांड भी सुंदर कांड। गोस्वामी तुलसीदास भी गजब के। तो गंगाराम मावसा आप सुंदरकांड धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन मानने को तैयार नहीं। तो फिर प्रभु श्री कृष्ण दुआ बोले वहां एक, मान मनई माने नहीं जाए पढ़ाई टाल टाल पढ़ाना है। और ये बापू बोला करते थे ज्यादा,
कुछ भी बोला करते थे बापू तो बोलते थे नहीं माना ना तू, यही बोले मान में नहीं मानी नहीं जाए पड़े टाल जा तेरी जेर हो जाए तेरी, ऐसे बापू बोलते थे। ज्यादा कुछ हो जाए जा की डाली उधर। अर्जुन माना नहीं और प्रभु श्री कृष्ण कहते कि स्वर्ग में ले गए अर्जुन को। अर्जुन जिसको तू बेटा मानता है वो देवेंद्र इंद्र बन के सिंहासन पर बैठा है, और देख जिसको बेटा तेरा बेटा था वो चक्रव्यूह में मारा गया, अभी स्वर्ग का राजा बन गया है। वो मिलना है तो जा मिल। प्रभु श्री कृष्ण साइड में पता था नियम कानून, प्रभु श्री ये येड़े को मालूम नहीं था अर्जुना को। अर्जुना गया, बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु बोला वो देवदूतों की इसको 3 लात मारो और पृथ्वी के नीचे फेंको। बोली वास आ रही, मनुष्य की वास आ रही। बोले लात नहीं बोले होंगे पर मैं थोड़ा कॉमेडी के रूप में बोला। अभिमन्यु बोला क्या डर दिया, इसको पकड़ो। बेटा अभिमन्यु मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता, फेंको मत। बोले लाओ इधर खड़ा करो इसको, मेरे सिंहासन के आगे खड़ा करो। बोल बेटा। अर्जुन को बोलता है अभिमन्यु। बोले क्या पागलपन लगा रखा है। बोले प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहकर अक्ल नहीं आई तो कहाँ आएंगे तेरे को। इतना संग साथ संगत रही सीखी नहीं, उल्टे पड़ गए फांसा, और चढ़ने को तो चढ़ गई, उतरने का सासा। हे अर्जुना क्या इरादा है तेरा। बेटा बेटा वगैरह नहीं चलेगा यहाँ, तू मेरा कई बार बेटा बना है। अभिमन्यु ना नहीं शास्त्रों में ये बोला, मैं जो बोल रहा हूँ बनावटी नहीं है, मैं पढ़ा भी हूँ सुना भी। अभिमन्यु बोले कि ये भूल भुलैया का खेल से बाहर निकलो। प्रभु श्री कृष्ण 18 दिन युद्ध के मैदान में इतना ज्ञान दिया फिर भी समझ नहीं आई। मेरे को बड़ा सोच हो रहा है आप पर अर्जुना, अफसोस हो रहा है, संगत रही सीखी नहीं। सुन बोले तेरा बाप में कहीं बार बना उसकी गिनती नहीं हो सकती, लिख नहीं सकता बोले तू, और मैं तेरा बेटा कहीं बार बना। ये खेल चलते रहता है, यहाँ कोई किसका बाप नहीं और कोई किसका बेटा नहीं। और अर्जुन गीता में 18 अध्याय में ही बोला था नष्टो मोवा स्मृतिर्लभत्वा। प्रभु 18वें दिन बोलता है अर्जुन अब मेरा मोह नष्ट हो गया। ऐसा बोलकर भी मोह जग गया था उसका। अपन बोले अपना मोह नष्ट हो गया, पर कभी जग गया तो मानना कि है अभी समय पर दिखता है। तो अभिमन्यु बोले ये रूल्स है। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन हक बक्के रह गया कि ये मामला है, तब से मोह उनका पूरा नष्ट हो गया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये पितृपक्ष और बेटा बाप ये सब नाते गोते जो है ये शरीर में हम रहते जीने के लिए साधन है, साधन मानकर जी लो। बाकी ये ख्याल रखते हुए कि तुम ईश्वर की आत्मा हो, अंश हो, ईश्वर जैसा अजर अमर वैसे तुम हो, तुम्हारी मौत कभी नहीं। ये शरीर साधन मिलता है, कोई गुरु सदगुरु मिल जाए, इशारा बता दे और उस राह पर तुम चल पड़ो और उस अपने आत्म तत्व को जान लो, उस दिन तुम्हारा सब मोह भंग हो जाएगा और ईश्वर में सदा के लिए समा जाओगे। तो अभी ये सभी बात मैं बोला और मेरा भी अंतकरण बोलता हूँ। तुम्हारी श्रद्धा भावना हो तो एक पितृपक्ष जो भी कुछ है तुम्हारे अंदर है तो करना हो तो तुम करना, नहीं करना हो तो नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, और करो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पर सौंपता हूं मैं। मेरे को जो बोलना था ज्योतिलाल भाई राठौड़, बेबी ताई तंवर जो कल्याण बॉम्बे से पूछा, ऐसा ऐसा मेरा विचार है भाई,
आप लोगों को भी और उनको भी और दुनिया को भी। तो नाना एक भजन होन जाऊ दे, लगाओ आपका। जीवन में ये तब तक वो करे तब तक 2 शब्द बोल रहा हूं, आप तैयारी करो। प्यारे मित्रों, जिंदगी एक एक क्षण जा रही है, मौत रोज हो रही है, और एक दिन वो मौत होगी जिस दिन तुम रहोगे नहीं इस शरीर से, उस दिन पूरी मौत हो जाएंगी। धीरे धीरे मौत हो रही, तो मौत को, वो मौत आए उसके पहले थोड़ा आत्मचिंतन, अपनी खुद की खोज कर लेना। तो सुबह जल्दी उठ जाना और आंखें बंद करके ध्यान करना। बिस्तर पे ही बैठे हो तुम, बिना नहाए धोए सब, तो ऐसे ही बैठ जाना 5 मिनट 10 मिनट जो भी। और तुम पहले उठ गए, नहा धोकर रेडी हो गए, तो आसन पर बैठ जाना, ध्यान करना, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर वो ईश्वरीय शक्ति रहती है जो मुझे मालूम नहीं, उसी से ही जीवन चल रहा है, वो ही सुन रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, सभी वो अंदर रहने वाला तत्व वैसा ही है। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो अब ये बिजली जो है जिससे पंखा चल रहा है, माइक सिस्टम चल रही, ये बल्ब चल रहे, वो जो तार रहती खंबे में, वहां पर बिजली दिखती क्या आपको? मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, वो बिजली दिखती है? वही बिजली का आकार यहाँ दिख रहा है ना, ये बल्ब चल रहे, पंखा चल रही, वो है कि नहीं? सीधा बोलो ईमानदारी से भाई, मान लो को ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? पर वहां बिजली वायर में, तार में दिख रही, बाकी वो है कि नहीं? और देखना हो अच्छी तरह तो हाथ लगाओ। ऐसे ही वो शक्ति हमारे अंदर है, ईश्वर है हमारे अंदर, उसको जानना हो तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करते रहो, सोचते रहो। और मैं एक कबीर का पद लेता हूं, वो ईश्वर अपन सब में है। अभी पश्चिम बंगाल से मेदिनीपुर मेघनाथ सामंत डॉक्टर जो थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था 2-4-5 दिन पहले। उनको मैं मेरे अंदाज, उन्होंने मुझसे पूछा था, कमेंट किया था उस चैनल पर यूट्यूब के, कि बापू ईश्वर कौन है? तो वो तो अपने ढंग से पूछे और मेरा ढंग था, मैं उससे बोला। तो उनको ऐसा लगा कि ईश्वर तो हम ये जानते हैं कि वो जन्म लेता है, जैसे वसुदेव देवकी से प्रभु श्री कृष्ण हुए तो वो मान रहे, राम दशरथ बेटा, ये दशरथ से कौशल्या से हुए तो वो मानते हैं। पर मैं उस ईश्वर की बात किया जो अपन सब में रम रहा है, आदि अनादि से, चराचर में, पूरे ब्रह्मांड में वही है, केवल पृथ्वी पर नहीं, जो अनंत ब्रह्मांड है जिसकी गिनती नहीं, वही राम सब में रम रहा है। उस राम को कोई राम बोलते, कोई रहीम बोलते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, और कबीर भी वही बात कर रहे, कबीर के माध्यम से सुनो। और वसंत भाई जहां बोलना है वहीं, और पूरी लय लेना हो, समझ में आए वही, नहीं तो शांति से टाल बजाना। कबीर को सुनो एक एक बात। राजस्थानी है, राजस्थान है।
पहले मैं हूँ में वो राम मिला लो, मैं हूँ करता हूँ पहले, ये सब रिकॉर्ड होगा। घट घट में पंछी बोले,